अब हम लोग को देखना है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक हम कमेंट, आवाज आ रही है मेरी तुम लोग को? ओके, तो अब यहाँ पर मैंने एक कमेंट ऐड करा दिया कि टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले एक नंबर हम मान लीजिए n है और उसको मैं यूजर से इनपुट करवा दे रहा हूँ। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, फैक्टोरियल क्या होता है? देखो फैक्टोरियल क्या कल की क्लास में नहीं थे इसका मतलब। चलो, फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए हमने 5 लिखा, ठीक है, तो 5 का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए हमने 6 लिखा, तो ऐसे केस में 6 का जो फैक्टोरियल होगा वो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 720। ये आएगा फैक्टोरियल। अभी क्लियर है कि नहीं फैक्टोरियल क्या होता है? ओके, अब मान लीजिए एक नंबर हमने यूजर से इनपुट करवा लिया, n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर एनी नंबर। ठीक है, ये हमने इनपुट करा लिया। अब इनपुट कराने के बाद में हमने एक वेरिएबल मान लिया fn जो कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो। ओके, वेरी गुड। अब हमने क्या किया कि एक लूप जनरेट किया फॉर आई इन रेंज 1 से ले करके, अगर मान लीजिए हमको इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू n तक अगर लूप चलाना है हमें, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वल टू n तक मान लीजिए, लेस देन और इक्वल टू हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए n तक लूप चलाना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फाइनल रेंज n+1। वेरी गुड, n+1। तो यहाँ पे लिख दिया n+1 और फिर ये कोलोन लगा दिया और बॉडी के अंदर चले आए। बॉडी के अंदर हमने क्या, इंक्रीमेंट नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि अगर हमने कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया है तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करेगा ये। और अगर आप इंक्रीमेंट 1 के अलावा कोई और कराना चाहते हैं तो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और 1 का इंक्रीमेंट आप लिखेंगे तब भी करेगा, नहीं लिखेंगे तब भी करेगा। तो क्या करें, लिख दें हम? नहीं, तुम जैसा कहो, रहने देते, ठीक है। अब हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि fn इज इक्वल टू fn एस्ट्रिक i कर दिया और लूप की बॉडी से बाहर निकल करके यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट, और यहाँ पे एज अ मैसेज दे दिया कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू कॉमा लगा करके fn को प्रिंट करा दिया। अब इस प्रोग्राम में देखो, पहले तो एक बार रन करा देते हैं, फिर इसको समझाते हैं कि कैसे रन कर रहा है ये। मान लीजिए इसको मैंने रन कराया, तो जब रन कराया तो ऐसे केस में हमने n की वैल्यू मान लीजिए 5 दिया, तो उसने कहा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, फिर मैंने इसको एक बार और रन कराया, मैंने इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 6 दिया, तो उसने कहा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। यहाँ तक बात क्लियर है? रन तो कर रहा है। ओके, अब देखो ये कैसे रन कर रहा है। आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है? 1 है, 1 है, बिल्कुल सही है। और fn की इनिशियल वैल्यू कितनी है? fn 1 है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो i का जो लूप, अब i इज इक्वल टू 1 है,
तो ऐसे केस में 1 से लेकर के n+1 तक चलेगा। मान लीजिए n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये लूप 1 से लेकर के 5 तक चलेगा। तो इनिशियली i की वैल्यू 1 रहेगी। तो fn इज इक्वल टू fn एस्ट्रिक i के अकॉर्डिंग fn में कितना स्टोर हो जाएगा? 5 स्टोर हो जाएगा। काहे 5 स्टोर हो जाएगा? 1 स्टोर होगा भाई। fn की इनिशियल वैल्यू कितनी है और i की इनिशियल वैल्यू कितनी है? तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 1 आया, ठीक है। फिर i में इंक्रीमेंट हुआ, i में इंक्रीमेंट हुआ। जब i में इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू अभी कितनी हो गई? 2। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और fn की लास्ट वैल्यू कितनी थी? 1। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब fn में कितना स्टोर हो गया? 2 स्टोर हो गया। फिर से i में इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। fn की लास्ट वैल्यू कितनी थी? 2 थी। तो अब fn इज इक्वल टू fn एस्ट्रिक i के अकॉर्डिंग fn की वैल्यू कितनी स्टोर हो गई? अब 6। वेरी गुड, 6 स्टोर हो गई। अब fn 6 हो गया। अब i में इंक्रीमेंट हुआ तो i की वैल्यू कितनी हो गई? fn की लास्ट वैल्यू कितनी थी? 6। तो fn इज इक्वल टू fn एस्ट्रिक i के अकॉर्डिंग अब fn में करंटली कितना स्टोर हो जाएगा? 24। i में इंक्रीमेंट होगा, हाँ i में इंक्रीमेंट होगा। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब की बार? 5। fn की लास्ट वैल्यू कितनी है? तो fn इज इक्वल टू fn एस्ट्रिक i के अकॉर्डिंग अब fn में कितना स्टोर हो जाएगा? 120। अब i में जब इंक्रीमेंट होगा तो i इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और 6 के केस में ये लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा। तो fn की फाइनल वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 120। और फाइनली लूप से बाहर निकल करके ये स्टेटमेंट देखो, लूप से बाहर है। देखो ये लूप यहाँ पे हमने चलाया है और इसके बाद में जैसे ही एंटर की प्रेस किया था तो लूप के अंदर आ गए हम। अब ये स्टेटमेंट अपने आप को तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक कि ये लूप आपका ट्रू कंडीशन बताता रहेगा। समझे ना? जब तक ये लूप आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये स्टेटमेंट अपने आप को आइटरेट करता रहेगा। और अगर, हाँ बोलो। fn नहीं, fn माना है हमने। तुम कुछ भी मान सकते हो, तुम f मान सकते हो, तुम फैक्ट मान सकते हो, जो मानना चाहो मान लो। नहीं नहीं नहीं, दिक्कत इसलिए नहीं हो रही है कि fn इज इक्वल टू fn एस्ट्रिक i हो रहा है। अब fn एस्ट्रिक fn की इनिशियल वैल्यू 1 है और i की भी इनिशियल वैल्यू 1 है। तो ऐसे केस में 1 इंटू 1, अब fn की वैल्यू रिप्लेस होकर के 1 हो गई, अभी भी 1 है ना? नेक्स्ट टाइम जब i में इंक्रीमेंट हुआ तो ऐसे केस में fn इज इक्वल टू लास्ट टाइम 1 था और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब fn की वैल्यू 1 से रिप्लेस होकर के क्या हो गई? 2 हो गई। बदल रही है ना fn की वैल्यू, बार बार चेंज हो रही है ना। और एक चीज और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि अगर यही स्टेटमेंट जो लूप के बाहर हमने प्रिंट कराया, अगर यही स्टेटमेंट लूप के अंदर प्रिंट करा देंगे तो जितनी बार fn निकालेगा उतनी बार fn प्रिंट करेगा, जबकि हमको तो केवल फाइनल वैल्यू fn की चाहिए, इसलिए हमने इसको लूप के बाहर प्रिंट कराया है। करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये fn जो है, अगर इसको हम लूप के अंदर प्रिंट करा दें तो जैसे कि fn की वैल्यू पहले 1 है तो 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा, फिर इस तरीके, हाँ बैक स्पेस कर देना यहाँ से इस पे ला करके और ये बैक स्पेस यहाँ से प्रेस कर देना तो ये लूप के बाहर आ गया। फॉर की इंडेंट्स में आ गए ना आप, ये फॉर की इंडेंट्स में आ गए ना तो लूप से बाहर हो गए। अब जैसे इसी को हम अंदर अगर कर दें तो ऐसे केस में जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो उसने कहा एंटर एनी नंबर। तो अब जैसे कि मान लीजिए हमने 5 एंटर किया
तो देखो ये देखो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, फिर 6 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर फाइनली 120 हुआ। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो इस हाँ, तो अगर अब क्योंकि हमको तो फाइनल वैल्यू चाहिए, तो फाइनल वैल्यू चाहिए इसलिए हमने इसको लूप के बाहर रखा, ये हमने इसको यहाँ पर रखा, और जब यहाँ पर रख के जब हम इस प्रोग्राम को रन कराया तो ऐसे केस में उसने लास्ट वैल्यू ही केवल प्रिंट किया 120। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके, अब हाँ बोलो कुछ हाँ बोलो, पूछना है कुछ? हाँ बताओ। ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये फुल स्क्रीन कर रहा है, ठीक है? अब हमने यहाँ पर मान लीजिए लिखा कि फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिख दिया 5, ठीक है? 5 लिख दिया। बात समझ आ रही कि नहीं? कंसोल विंडो पे ही मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने रेंज 5 लिख दिया इसकी, ठीक है? और इसके बाद में फिर मैंने प्रिंट कराया कि प्रिंट आई। अब ये मैंने प्रिंट कराया, समझे? तो अब आई अगर हमने ये लिखा तो आई की इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी ऐसे केस में, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू दिया नहीं, हमने डायरेक्ट फाइनल वैल्यू दे दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इनिशियल वैल्यू ऐसे केस में 0 हो जाएगी और फाइनल वैल्यू 5 है, और अकॉर्डिंग टू द रूल ये लूप जो है वो n-1 तक चलता है। मतलब n की वैल्यू अगर 5 है तो 5-1 तक चलेगा, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4-1 तक चलेगा, n की वैल्यू 6 है तो 6-1 तक चलेगा। तो ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा? 0 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, क्योंकि n-1 तक चल रहा है ना ये, और 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां पे ये देखो, दिखा कि नहीं दिखा? है ना? अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। अब यहां मैंने लिखा कि फॉर आई इन रेंज, अब यहां पे मैंने लिख दिया 1,5, ठीक है? और फिर हमने यहां पे कराया प्रिंट आई, और फिर हम यहाँ से लूप से बाहर निकल गए, और लूप से बाहर निकलने के बाद जब एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कहां से कहां तक की वैल्यू प्रिंट करेगा? 1 से 4 तक। ये देखो इसने 1 से लेके 4 तक प्रिंट किया। समझ में आई बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखो, अब यहां पे मैंने लिखा कि फॉर आई इन रेंज और यहां पे मैंने लिख दिया 5 और यहां पे मैं लिख दिया 1 और फिर कॉमा लगाकर मैंने लिखा 10 और फिर कॉमा लगा के लिखा 2, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा, यहां पे मैंने प्रिंट कराया प्रिंट आई। तो अब यहां से एंटर कर गए, लूप से बाहर निकल गए, और अब जब एंटर की प्रेस करेंगे तो कि क्या प्रिंट करेगा? हाँ, 2 4 नहीं, 2 नहीं प्रिंट करेगा। ऐसे केस में ये प्रिंट करेगा 1 3 5, इस तरह से प्रिंट करेगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? क्योंकि इनिशियल वैल्यू 1 है ना, तो 1 3 5 7 9 प्रिंट करेगा ये। 2 2 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, देखो इस तरह से। देख रहे हो कि नहीं? अभी समझ में आई बात थोड़ी बहुत कि नहीं समझ में आई? अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैंने लिखा 10
और यहाँ पे लिखा मैंने 1 और यहाँ पे लिखा मैंने, या 1 नहीं लिखते हैं, 0 कर देते हैं, 0, और यहाँ पर मैंने लिखा -2। अब ये क्या प्रिंट करेगा? हाँ हाँ, एकदम सही बताया। और ये बाहर निकले, और अब देखो इसने 10 8 6 4 2 प्रिंट किया। अब समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? ठीक है ना? तो फॉर स्टेटमेंट में रेंज फंक्शन का ये यूज होता है। अब आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10। चलो यहाँ पे कमेंट ऐड करा दिया कि मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10, ये मैसेज हमने दे दिया, एज अ कमेंट लिख दिया। और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, और यही मैसेज को उठा के कॉपी कर देते हैं। ये एज अ कमेंट था और इसको एज अ मैसेज भी बना देते हैं, क्योंकि ये कमेंट तो जो है प्रोग्रामर के लिए होता है, और जो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है ये यूज़र के लिए, जब आउटपुट आएगा तब ये प्रिंट हो जाएगी। ये हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या किया कि एक लूप जनरेट किया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है कि मैसेज कर दिया फिर ये प्रिंट करा दिया? इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है? ओके ओके, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे कि फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हमने कर दिया 1, 10, ये लिख दिया, और फिर एक और लूप चलाया इसी के अंदर कि फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर भी लिख दिया हमने 1, 10। बहुत इस तरह से। अब देखो क्या है कि सॉरी ये लूप आई में मत चलाओ, इसको जे में चला दो। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो आई का लूप चल रहा है आपका, वो कहां से कहां तक चल रहा है? 1 to 9, 1 to 9 चल रहा है। तो अब हमको तो टेबल प्रिंट करानी है 1 से लेकर 10 तक, तो हम यहाँ पे इसको 11 कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से 11 कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा। अब क्या है कि देखो जब दो लूप चलते हैं, तो ये जो लूप है आपका, ये वाला जो लूप है, इसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इन आउटर लूप। क्या बोलते हैं? नहीं, आउटर लूप। इन तो गलती से निकल गया था, आउटर लूप। और ये वाला जो लूप के अंदर दूसरा लूप चलाया है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर लूप। इनर लूप क्या बोलते हैं? हाँ, इनर लूप। ये इनर लूप है। लूप के अंदर कई लूप जनरेट कर सकते। लूप मतलब ये नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है। ये नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन लूप। लूप विद इन लूप, एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप चलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो अभी क्या है कि इसमें रूल क्या कहता है? इसमें रूल ये है, अकॉर्डिंग टू द रूल, जैसे कि i की वैल्यू 1 है, और ये i जो है हमारा 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, है ना? और फिर j की वैल्यू भी जो है आपकी 1 से लेकर 10 तक चलेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि i का लूप, जैसे कि एक बार i की वैल्यू 1 होगी,
सबसे पहले इनिशियली आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू जो होगी पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा चलेगा जे का लूप, क्योंकि इनर लूप है ना। आउटर लूप की फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग इनर लूप कंप्लीट चलता है। फिर जब इनर लूप पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो आउटर लूप में जाता है। अब आउटर लूप में वो इंक्रीमेंट करेगा, आउटर लूप पे इंक्रीमेंट करेगा तो i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और i इज इक्वल टू 2 के लिए फिर से j का जो लूप है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा, फिर आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 के लिए फिर से इनर लूप पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा। इस तरह से i की वैल्यू 4 के लिए भी इनर लूप पूरा चलेगा, i की वैल्यू 5 के लिए भी इनर लूप पूरा चलेगा। इस तरह से i की वैल्यू 10 जब हो जाएगी तो ऐसे केस में भी इनर लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा। ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गई समझ में? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर समझ लो क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेते हैं y, ठीक है? तुम किसी भी नाम से मान सकते हो, अब जरूरी नहीं हमने y माना तो आप भी y माने, आप k p l कुछ भी मान सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि y इज इक्वल टू i एस्ट्रिक j कर दिया, ठीक है? और फिर हमने क्या किया कि प्रिंट y कॉमा, नहीं बता रहे, एक मिनट, प्रिंट y कॉमा और एंड इज इक्वल टू, एक स्पेस दे देते हैं हम, एक यहां से एक कैरेक्टर का स्पेस है, 2 का दे देते, चलो 2। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर आए और इनर लूप से बाहर निकल गए, देखा, इनर लूप से बैक स्पेस प्रेस करके बाहर निकल गए और आउट, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट और बस छोड़ दिया ब्रैकेट दे करके, हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसमें कर होगा कैसे, क्वेश्चन कर कैसे रहा है। अब देखो पहले एक बार रन करा देते हैं इसको, फिर इसको समझाते हैं कैसे रन कर रहा है ये, ठीक है ना? तो अब जैसे कि मान लो यहाँ से हमने रन कराया, अब देखो ये हमने इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, इस विंडो को तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये देखो, देखो पहले 1 की टेबल प्रिंट किया उसने, फिर 2 की टेबल प्रिंट किया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर 3 की टेबल प्रिंट किया, फिर 4 की टेबल प्रिंट किया, फिर 5 की टेबल प्रिंट किया, फिर 6 की किया। थोड़ा सा जिगजैग फॉर्मेट में हल्का सा प्रिंट हो रहा है, उसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं। यहाँ पे हम इसमें एक स्पेस दे देते हैं 2 स्पेस की जगह पे, तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। तो फिर से उसको मैंने रन कराया, तो अब देखिए ये आ रही है टेबल आपकी, ये टेबल प्रिंट हो रही है, ये देखिए, ये पहले 1 की टेबल प्रिंट हुई, 2 की, फिर 10 की, इस तरह से प्रिंट हो रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है पहले ये समझो। देखो इनर लूप, सॉरी आउटर लूप में आई की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी, 1 होगी, और फिर जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना? तो y की वैल्यू इनिशियली कितनी होगी, 1 1 प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है? और 1 प्रिंट करने के बाद उसने क्या किया, गलत गलत गलत, यही तो गड़बड़ कर रहे हो, इनर में इंक्रीमेंट किया, जे में इंक्रीमेंट कर, हमने बताया ना कि आउटर लूप की एक वैल्यू के ऊपर इनर लूप पूरा चलेगा। i इज इक्वल टू 1 के लिए j इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक चलेगा पूरा। तो जब i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 1 है तो i इंटू जे के अकॉर्डिंग 1 आ गया, 1 उसने प्रिंट कर दिया, बोलो हाँ, ठीक है? अब उसने क्या किया, j में इंक्रीमेंट किया, तो j कितना हो गया और i कितना है, 1, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये देखो यहाँ पे कंसोल विंडो में उसने 2 प्रेस कर दिया एक स्पेस दे करके, समझ रहे हो कि नहीं?
अब इसके बाद में स्पेस ये दिया ना, ये दिया एंड इज इक्वल टू स्पेस दे दिया, तो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा स्पेस दे दे करके, समझ रहे हो? अरे एंड एक कीवर्ड होता है, जब दो वैल्यूज के बीच में स्पेस देना होता है तो एंड कीवर्ड के थ्रू हम इस तरह से स्पेस दे देते हैं। यहां जितना स्पेस दोगे दो वैल्यू के बीच में उतना ही स्पेस आएगा। स्पेस कैसे देंगे? स्पेस बार प्रेस कर देंगे, स्पेस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब उसने 1 और 2 प्रिंट कर दिया। अभी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना प्रिंट हो गया? 3 प्रिंट हो गया। इसके बाद में फिर 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्रिंट हो गया। इस तरह से उसने 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ कंसोल विंडो में 10 है। अब क्या किया? अब जे का लूप तो 10 तक ही चलेगा ना। जे का लूप नहीं, आउटर लूप से पहले भी एक स्टेटमेंट लिखा है। देखो इनर लूप से बाहर जा करके एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट और दैट्स ऑल, बस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। प्रिंट के बाद में एक एम्प्टी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मैंने यूज कर दिया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब ये होता है कि लाइन ब्रेक कर दिया हमने। क्या कर दिया? लाइन ब्रेक कर दिया, मतलब कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये वैल्यू जब प्रिंट हो गई पूरी कंसोल विंडो में, ध्यान दीजिए, जब ये वैल्यू पूरी प्रिंट हो गई तो उसके बाद में इनर लूप से बाहर निकलने से पहले हमने क्या कर दिया? लाइन ब्रेक कर दिया, मतलब कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब यहां पर ट्रांसफर कर दिया। दिख रहा है कि नहीं कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे 2 के पहले नेक्स्ट लाइन पे? दिख रहा है ना? कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर करने के बाद में हम फिर से आउटर लूप में गए। कंट्रोल जो है प्रोग्राम का फिर से, क्योंकि अभी आउटर लूप से बाहर नहीं निकले, इनर लूप से बाहर निकल गए। ये इनर लूप है, इसकी इंडेंट्स और इसकी इंडेंट सेम है, मतलब ये इनर लूप के अंदर ये दो स्टेटमेंट हैं। फिर यहाँ से जब बाहर निकले तो इनर लूप से बाहर निकल गए, लेकिन आउटर लूप से बाहर नहीं निकले हैं। अब ये लाइन ब्रेक करने के बाद में प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? आउटर लूप पे ट्रांसफर हो जाएगा, और आउटर लूप में वो क्या करेगा? आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? तो अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और आई की वैल्यू 2 के लिए जे का लूप जो है वो कहां से कहां तक चलेगा? 1 to 10, ठीक है ना? तो अब आई एस्ट्रिक जे के अकॉर्डिंग y की वैल्यू पहले पहले 2 इंटू 1 होगी, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? ये 2 प्रिंट कर दिया उसने। फिर स्पेस दिया और फिर से जे में इंक्रीमेंट किया, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? इस तरह से करता करता 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है। अब 20 प्रिंट कराने के बाद में जे का लूप तो ब्रेक हो गया, क्योंकि जे का लूप 10 तक ही चलेगा। और जे का लूप ब्रेक करने के बाद में इनर लूप से बाहर निकल करके हमने क्या काम कर दिया? नहीं, उसके पहले लाइन, हाँ लाइन को ब्रेक कर दिया, लाइन को यहां से ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर कर दिया। और फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल आउटर लूप में गया, और अब की बार आउटर लूप में वो क्या करेगा? आई में इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वेरी गुड। अब 3 इंटू, अब आई इज इक्वल टू 3 के लिए फिर से जे का पूरा लूप चलेगा, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, इस तरह से ये आपकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं अभी अच्छे से? कोई कंफ्यूजन किस? अरे जिगजैग इसलिए आया है क्योंकि ये, अब ये जब डबल डिजिट में आ गया तो फिर उसी लाइन पे प्रिंट करते, थोड़ा अलग हट करके एक स्पेस दिया उसने और एक स्पेस दे करके प्रिंट कर दिया उसने। समझे ना? इसलिए आ रहा है क्योंकि हर एक वैल्यू के बाद में स्पेस दे रहा है ना। तो अब जब डबल डिजिट में आ गया तो फिर स्पेस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बाकी वैल्यू तो सही से ही प्रिंट हो रही है ना आपकी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो फिर अब बाकी के क्वेश्चंस फिर हम कल बताएंगे, क्योंकि 2 बजा है। कहो तो एक क्वेश्चन और बता दें। नो? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, नो है तो मेजॉरिटी नो पे है, तो चलो ठीक है कल बता देंगे।
अभी मैं ओवर करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, ऑफ करो।